नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका एडुटेरिया का प्लास्टिक बुक है जो कि नया बुक आपका निकाला गया है। ये आपका बिहार दरोगा के लिए, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2025 के लिए है और ये आपका वॉल्यूम 1 का है, वॉल्यूम 1 है। और इसमें आपको लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपका 15 मॉडल प्लास्टिक सेट दे रखा है, ठीक है। और ये आपका सेट जो रहने वाला है, ये आपका सेट 4 रहने वाला है। और जहाँ तक कि दोस्तों आप लोग 1, 2, 3 का सेट नहीं देखे हैं तो ये इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके सेट का वीडियो देख सकते हैं 1, 2, 3 का। और इसमें दोस्तों आपका टोटल समय जो है दोस्तों ये आपका 2 घंटा दिया रहेगा। और इसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क का है। तो यहाँ से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें है आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित आपका नहीं है। तो 1 नंबर का जो आपका यहाँ है राजवंश, उसके बाद आपका राजधानी है। तो चोल वंश का राजधानी जो आपका तंजौर है, आपका सही है ए का। और बी का है आपका राजकूट और आपका मनखेत, ये भी आपका सही है। सी नंबर का है पल्लव वंश, ये आपका मुंगेर, ये भी आपका सही है। और आपका ऑप्शन डी में जो दे रखा है दोस्तों पल्लव वंश, ये आपका राजगिरी है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, प्राचीनकालीन स्मृतियों में से सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी। ये आपका दोस्तों मनुष्य स्मृति की रचना की गई थी, जो कि आपका 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में आपका किया गया था। और मनुष्य स्मृति की बात कर ले दोस्तों तो ये आपका हिंदुओं को प्राचीन कानून को कहा, मतलब कानून भी आपका कहा जा सकता है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्य काल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था। तो ये जो आपको भाग लिया था दोस्तों, ये आपका लिया था राजकूट ने, राष्ट्रीय कूट ने लिया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया और गोहत्या निस्सद कर दिया था। निस्सद जो आपका कर दिया था, तो ये आपका कौन किया था। ये आपका किया था दोस्तों सिकंदर शाह जो है, ये आपका किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। ये आपका कौन किया था दोस्तों, तो ये जो आपका किया था ये आपका सूर्य सेन ने किया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो ये जो आपका पहला जो आपका अधिवेशन सभा जो हुआ था, ये आपका हुआ था अप्रैल 1915 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, हंटर कमीशन का रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो ये आपका किस स्तर की शिक्षा से आपका संबंधित था। तो ये शिक्षा आपका हो जाएगा, ये आपका प्राथमिक शिक्षा से आपका संबंधित था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट में कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन का संबंध किससे है। तो ये संबंध आपका किससे है, तो ये संबंध जो आपका हो जाएगा दोस्तों ये आपका सविनय अज्ञान आंदोलन से होगा आपका। ऑप्शन यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गत निवासियों के अवशेष मिले हैं। तो ये जो आपका अवशेष जो मिल गया है ये आपका बुजुर्ग होम से मिल गया है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है, बुजुर्ग होम। चलिए आगे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। तो 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासन काल में बिहार कितने सरकारों में मतलब विभाजित था। तो ये जो आपका विभाजित जो था
ये आपका कितने में था, तो ये आपका 7 में था विभाजित। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधाराओं से संबंधित नहीं था। तो ये जो आपका संबंधित जो नहीं था ये आपका संध्या हो जाएगा, योगांतर हो जाएगा और आपका वंदे मातरम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। अभिलेख है और उसके बाद आपका शासक है। तो इसमें जो आपका शासक हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा नौसिक अभिलेख, आपका गौतमी का सुपुत्र बलश्री। उसके बाद आपका बी का है देवपाड़ा अभिलेख विजय सेना, ये भी आपका सही है। और ये आपका चूनागढ़ अभिलेख, ये आपका स्कंदगुप्त, ये भी आपका सही है। और ये आपका मंदसौर अभिलेख, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय, ये आपका दोस्तों गलत है। तो ये आपका नहीं होगा, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो इंदिरा गांधी का जो आपका भारत रत्न जो आपका दिया गया था ये आपका 1971 में दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका जो आपका लेखक कौन है, तो इसका लेखक आपका बी एम कौल है। आपका कौन है, तो बी एम कौल हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहपान लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो लोक कला का जो आपका संबंध है ये आपका बिहार से है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया। तो ये आपका 7 कमांड में आपका विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये जो आपका मतलब सम्मिलित जो किया गया था ये आपका 2016 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 18 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कथन दिया है तो कथन पढ़ लेते हैं। कथन 1 में है आपका, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। नंबर 2 में दिया है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। नंबर 3 में है, यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो आपका सत्य कथन हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये आपका सभी हो जाएगा, तीनों कथन हो जाएगा, 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर का। तो 19 नंबर का 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो कि है आपका 1 मिनट दोस्तों, ये आपका 18 नंबर का हो गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है, आप लोग इसका देख लिए। चलिए उसके बाद आपका 1 मिनट, ये आपका 18 नंबर का था ना दोस्तों। हाँ तो 18 नंबर का 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 18 नंबर का आपका दोस्तों मिस्टेक हो गया है। इसमें जो आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ये आपका सत्य कथन का चयन करें। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन दोस्तों ये आपका यह राशि नगद के रूप में RRB के पास रखा जाता है। तो आपका दोस्तों 1 और आपका 2 ये आपका राइट आंसर है कथन जो है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर का है, यहाँ से देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बजट 2024 से 25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मदद क्या है। तो इसका मदद जो आपका क्या है, तो इसका मदद जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा उधार एवं अन्य
देताएँ। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। तो भारत में विश्व के समाप्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो ये जो आपका हिस्सा जो उपलब्ध है, तो ये आपका हिस्सा उपलब्ध है 8%। कितना है? तो 8%। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका दोस्तों राजस्थान है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका शोध संस्थान जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका दोस्तों स्थित हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नागपुर में आपका स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा है ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो ये आपका किस देश से संबंधित है? तो आपका मलेशिया से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड यूपीएस पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये जो आपका पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य आपका कौन बना था? तो ये राज्य आपका बना था, ये आपका महाराष्ट्र बना था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका वाशिंगटन डीसी में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये आपका कीर स्टार्मर जो है ये आपका बना था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेमेटिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ये आपका मंगोलिया जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो ये जो आपका उद्घाटन जो किया गया था, तो 28 का राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नए जिला बनने का निर्णय लिया गया था? तो ये आपका लिया गया था लद्दाख में लिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा 30 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो आपका किया जाएगा ये आपका सऊदी अरब में किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये जो आपका कार्बन हवाई अड्डा जो हो जाएगा ये आपका दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये जो आपका देश होगा तो ये आपका हो जाएगा जापान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य द्वारा स्कूल पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो ये आपका शामिल किया गया है, केरल को किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम आपका क्या थी? तो ये आपका था लैंड एस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ट्राउट रेसिलेंस आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में स्थित है? तो ये आपका किस जिला में स्थित है?
ये आपका जम्बुई में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जो आपका होगा ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो ये किताब आपको किसने जीता था? ये आपका कार्लोस अल्कराज जो है ये आपका किताब जीता था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपका 116वां स्थान है आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UN द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो ये आपका मनाने की जो घोषणा की गई थी ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष ये आपका हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये आपका नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा क्वांटम विज्ञान का वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर का हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो आपका शुरू किया गया था ये आपका पंजाब पुलिस के द्वारा आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 42 नंबर का देखिए। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका हाल ही में UN द्वारा भूमि नायक का सम्मान किसे दिया गया था? तो भूमि नायक का आपका सम्मान किसे दिया गया था? ये सम्मान जो आपको दिया गया था ये आपका सिद्धेश साकोरे को दिया गया था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स द ओल्ड मैन ऑफ कॉल्ड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हैड डिपोजिटेड। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिल इन द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आपका मिस वर्ड जो आपका कौन सा है? तो ये आपका पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का तो ये आपका हो जाएगा ओसोपो होग्स। आपका ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का चूज द करेक्ट ओपेंट टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम इन द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लवलिंग इज राइटिंग इन। तो इसमें जो आपका देखेंगे राइट आंसर 45 का ये आपका हो जाएगा ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का पहाड़ का पर्यायवाची शब्द। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द आप लोग बताइए। तो पहाड़ का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये आपका भूधर होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका आकर्मक क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ये आपका सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन। क्या हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ से। 49 नंबर का क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो आपका वाक्य शुद्ध जो है आपका कौन सा है? तो यहाँ से देखिए वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं।
ये आपका दोस्तों वाक् शुद्ध नहीं है, ये आपका गलत है। उसके बाद बी का है वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, ये भी आपका गलत है। तो ये आपका ऑप्शन सी में है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ये भी आपको देखना है दोस्तों। और वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, तो इसमें देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा आपका सही लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन यहाँ से सी आपका दोस्तों राइट आंसर है। क्या है आपका? सी राइट आंसर है, जो कि आपका डी भी नहीं होगा, डी भी आपका यहाँ से नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मुसीबत आना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो निम्नलिखित में आपका कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका एक में दिया है कथन आपका जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है। नंबर 2 में है लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। नंबर 3 में है काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका 2 और 3 दोस्तों इसमें राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही दोस्तों बहुत ही आपका VVI क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपका 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले दोस्तों ये आप ध्यान मतलब देने वाला बात है, ध्यान दीजिए कि इसमें जो आपका 2011 के बाद जो है ये आपका जनगणना नहीं हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2011 को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप लोग दोस्तों देख के चलना है। तो ये आपका 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग भी 2011 का दोस्तों जो जनगणना आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका 53 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? जलडमरू स्थल है, उसके बाद स्थिति है। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका जिब्राल्टर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, ये आपका दोस्तों सही है। बुर्क, उसके बाद है तमसन सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी आपका सही है। उसके बाद है आपका मलका, उसके बाद जामा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, ये भी आपका सही है। उसके बाद है डोबर आपका उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, तो ये आपका दोस्तों गलत है। तो इसमें आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका सुमिलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रत्यवर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? तो सबसे वर्षा आपका किस राज्य में होती है? तो वर्षा आपका सबसे अधिक आपका तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो ये आपका नाजका प्लेट जो है ये आपका अमेरिका और प्रशांत महासागर बीच में आपका स्थित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप में स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो ये आपका स्वीकृत मॉडल जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा निहारिका परिकल्पना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर का। तो 57 नंबर का देखिए, एक समान केंद्र के बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलित होने को क्या कहा जाता है? तो सम्मिलित होने को क्या कहा जाता है? ये आपका समकालिक रेखा कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का है। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो यह जो फैला हुआ है यह आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु में ये आपका फैला हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ से। चलिए आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये जो आपका राज्य हो जाएगा ये आपका जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो ये आपका अंतर जो होता है ये आपका भारत और आंध्रोनी भाग में आपका अंतर होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई है? तो ये जो आपका नियुक्ति जो की गई है ये आपका 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये आपका नियुक्ति किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका 62 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है आपका विभाग और सूची 1 आपका विभाग है और सूची 2 में आपका मंत्री हैं। तो इसमें जो आपका देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ से कूट दिया है। तो कूट में देख लीजिए आप लोग। तो कूट में आपका ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग दोस्तों मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 63 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 1951 के द्वारा जोड़ा जो गया था ये आपका कौन सी सूची हो जाएगी? तो ये सूची आपकी हो जाएगी 9वीं सूची जो है ये आपका जोड़ा गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर का देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ये जो आपका वर्णन जो किया गया है ये आपका अनुच्छेद 19 का डी में किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधायकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो ये जो आपको बाध्यकारी जो बना दिया है ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 65 नंबर का देखेंगे राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जो हुआ था इसी में आपका बाध्यकारी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का, पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का पदाधिकार किसे हैं? तो यह अधिकार आपका किसे हैं? तो यह अधिकार जो आपका हो जाएगा तो यह अधिकार आपका राज्य के गवर्नर जो होते हैं उसका अधिकार होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये आपका संसदीय समिति आपका कौन सा है? ये आपका प्रकलन समिति जो होगा ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका 67 का आपका राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे आपका 68 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये आपका 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का, विधान परिषद में कितने सदस्यों के राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान
सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा में संबंधित में विषय का ज्ञान हो। तो ये जो आपका मनोनीत जो करता है, ये आपका करता है 1/6 करता है। ऑप्शन आपका 1/6 भाग करता है। तो ऑप्शन आपका बी, यहाँ से 69 का बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ से देखिए आपका 70 का देखिए, 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 70 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसी विवाद है जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो और सर्वोच्च न्यायालय के किसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कि आपका किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपका अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ से फिर आपका दिया है मिलान करने के लिए निम्नलिखित भौतिक राशि एवं उसके एसआई मात्रक को सही सुमिलित कीजिए। सूची 1 में आपका भौतिक राशि और सूची 2 में है आपका एसआई मात्रक। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग मिलाइएगा। देखिए 71 का जो आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका 71 का, तो ये आपका हो जाएगा 71 का देखेंगे तो 71 का पदार्थ का परिणाम, तो पदार्थ का जो परिणाम आपका हो जाएगा, तो पदार्थ का परिणाम आपका हो जाएगा 1 का हो जाएगा आपका मोल हो जाएगा, आपका 1 का मोल हो जाएगा। उसके बाद ताप का हो जाएगा आपका, ताप का देखेंगे तो आपका केल्विन हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान का देख लेंगे तो द्रव्यमान का आपका किलोग्राम आपका हो जाएगा, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम हो जाएगा और आपका लंबाई का आपका मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मिला लिए। चलिए यहाँ से देखिए आपका एक कोट दिया है, तो कोट में आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है। तो वेग का जो वित्तीय सूत्र जो आपका होता है, ये आपका हो जाता है m°L_T-1 आपका होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर का, घर्षण का गुणांक मान होता है, तो इसका मान आपका कितना होता है। तो इसका मान जो आपका हो जाता है, तो 73 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपका 0 तथा 1 के बीच होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर का है, जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है। तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप लोग देखिए और आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो मतलब कितना भाग जो है आपका पानी के नीचे रहता है, तो ये भाग जो आपका पानी के नीचे रहता है, ये आपका हो जाएगा 9/10 भाग जो है ये आपका पानी के नीचे रहता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है। तो ये आपका विद्युत चुम्बकीय जो नहीं है, ये आपका कैथोड किरणें जो हैं ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये आपका न्यूनतम दूरी जो आपका होनी चाहिए, ये आपका 16.6 मीटर आपका न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। नंबर 1 में दिया है, श्रेणी क्रम में समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है। नंबर 2 में है, समांतर क्रम के समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है। तो इसमें देखेंगे राइट आंसर आपका 77 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कथन 1 और कथन 2 आपका दोनों है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा समंग मिश्रण का उदाहरण है। चीनी या नमक का जलीय विलयन।
उसके बाद दो दो का है हवा, और नंबर 3 में है बारूद, और नंबर 4 में है कुहासा। तो इसका देखेंगे राइट आंसर आपका 78 का। तो ये आपका 78 का हो जाएगा, केवल आपका 1-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? केवल 1-2 हो जाएगा। यहाँ से चीनी या नमक का जलीय विलयन हो जाएगा, और नंबर 2 में है आपका हवा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आपका 79 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो ये आपका एटम का भाग कौन सा नहीं है? ये आपका फोटोन जो है आपका, फोटोन ये आपका नहीं है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन जो आपका सत्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ से सत्य है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर का, निम्नलिखित जैसे जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जल गैस जो है आपका, ये आपका किसका मिश्रण होता है? तो मिश्रण जो आपका होता है, ये आपका होता है CO+H2 का। H2 का किसका होता है? CO+H2 का होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा, यह अम्लीय प्राकृतिक का है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बना है? तो ये जो आपका बना है, ये आपका फिनॉल एवं फॉर्मेलाइट से बना है आपका, फॉर्मेलहाइट से बना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में कैसे मदद करता है? तो ये जो आपका मदद करता है, ये आपका जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करने करके आपका मदद करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फराइड जो है, सल्फराइड, तो ये आपका अकार्बनिक गैस प्रदूषक है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका 86 नंबर का क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाला कार्यगुण व पद्धति का अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसमें जो आपका कहा जाता है, ये आपका बायोनिक्स आपका कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। 87 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसमें आपका कौन सा कीट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका कीट नहीं होगा, ये आपका मकड़ी जो है, ये आपका कीट नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करता है। तो ये जो आपका निर्भर जो है, ये आपका किस पर करता है? ये आपका करता है यांत्रिक अवलंब के लिए। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो आपका बनी होती है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका लिपिड। तो इस तीनों में आपका दोस्तों किसका बना होता है? ये दोस्तों आपका बना होता है प्रोटीन और आपका लिपिड। ये आपका B+C का आपका दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो ये जो आपका उर्वरकता जो प्राप्त करता है, ये आपका कौन करता है? ये आपका
नील हरित शैवाल जो है ये आपका अच्छा करता है, उर्वरता प्राप्त करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 91 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। 91 नंबर का है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये जो आपका कार्य करता है ये आपका प्रोटीन को अमीनो अम्लों में करता है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 92 नंबर का राइट आंसर देखेंगे, सॉरी इसका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों में वृद्धि के लिए पोषक तत्व मतलब प्रदान करता है। तो ये जो आपका प्रदान करता है ये आपका पनीर करता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कोलिकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो ये जो आपको कहा जाता है ये आपको विटामिन D3 को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है। तो इसका जो आपका आवश्यक हो जाएगा कैल्शियम, लौह और सोडियम। तो इनमें आपका सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीव औषधियों में से कौन सा यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त है। तो ये जो आपका प्रयुक्त है ये आपका एमिनो सैलिलिक एसिड जो है ये आपका प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका 5 क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF लेके आप लोग इसको बनाइएगा मैथ को, और आप लोग देखिए आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।